जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, हम आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वर्णमाला का आज ये दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ओष्ठ या होठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं और मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि अर्ध स्वर कौन होते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उदासीन स्वर कौन होते हैं, प्राकृतिक स्वर कौन होते हैं, ओष्ठ स्वर कौन होते हैं, कंठ स्वर कितने कौन होते हैं। तो इन सब चीजों को हम आज देखेंगे। दोस्तों, हम आपको ये बता रहे हैं कि यहां से सवाल स्वर और व्यंजन जिसको वर्णमाला कहते हैं, यूपी कांस्टेबल में 2 सवाल यहां से फिक्स है। दोस्तों, 100% अगर हम आप लोगों को जो ये पढ़ाने जा रहे हैं, अगर सवाल एग्जाम में अगर आएगा, वर्णमाला से चैप्टर अगर सवाल एग्जाम में पूछा तो पक्का है कि 2 नंबर आप लोगों का ये फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, ठीक, आइए समय को बर्बाद न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इसमें कह रहा है जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 होते हैं। दोस्तों, पहला क्या होता है? अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर जिसको पिछला स्वर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अग्र स्वर क्या है। अग्र स्वर यह कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है, अर्थात जीभ का अगला भाग कार्य करेगा, उसे अग्र स्वर कहते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये आपका जीभ है, इस जीभ का जो अगला भाग कार्य करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। देखिए, जैसे ई ए, इसमें जीभ का आगे वाला भाग कर रहा है, ई ए, ठीक। तो आइए अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जो अ है ये आपका जीभ हो गया, जीभ का जो मध्य भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं जरा पश्च स्वर क्या है। इसमें कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर पश्च स्वर कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आ, उ, ओ, औ। देखिए दोस्तों, ये जीभ का पीछे वाला भाग कार्य करेगा और ये भी होता है जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, ओ, औ। ठीक दोस्तों, तो ये भी जीभ का जो पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए अब देखते हैं ओष्ठ या होठ के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ या होठ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो मेरे कितने होते हैं? दोस्तों, 2 होते हैं। पहला क्या है? आवृतमुखी स्वर है, दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। ठीक दोस्तों, देखिए, आवृत का मतलब होता है अगर हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं, किसी शब्द को बोल रहे हैं, किसी अक्षर को बोल रहे हैं, तो जो मेरा ये होठ है अगर वो गोला बनेगा इसका मतलब वृत्तमुखी है, अगर गोला नहीं बनेगा इसका मतलब वो क्या है? आवृतमुखी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है जिन के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ठीक दोस्तों, तो इसके जो वर्ड है दोस्तों, ये जो स्वर है ये गोलाकार नहीं हो रहे हैं। अ, आ, ई, ए, तो कैसे स्वर है दोस्तों? आवृतमुखी स्वर है। वृत्तमुखी स्वर देखते हैं, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, और आ रहेगा उसमें चंद्र बिंदु है। दोस्तों, तो ये था जीभ के आधार पर स्वर और होठ या ओष्ठ के आधार पर स्वर। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या एक इसमें और टॉपिक है जिसे कहते हैं दोस्तों मुंह या मुख खुलने के आधार पर स्वर। वो होते हैं 4: संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक, उसके बाद देखेंगे
कि और कुछ अलग अलग स्वर कैसे होते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लीजिएगा इसके साथ, देखते हैं इसके आगे। दोस्तों तो आइए देखते हैं मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं। ठीक, तो मुख खुलने या मुख विवर या मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं ये चार होते हैं। पहला क्या है? समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्धसमृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर, चौथा अर्धविवृत स्वर। ठीक दोस्तों, आइए जरा इसको देखते हैं ये क्या है। तो समृद्ध स्वर ये कह रहा है जिनके उच्चारण में मुख बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। देखिए मुख कह रहा है बंद होने का, ई ई उ उ ई ई उ उ, तो क्या हो जाएगा? ये समृद्ध स्वर हो जाएगा। और जो अर्धसमृद्ध कर रहा है, समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है, समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा मुख होता है। जो समृद्ध है, समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा एक करेगा, मुख खुलेगा, समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है। जैसे ए ओ, तो क्या हो जाएगा? ये समृद्ध स्वर हो जाएगा, अर्धसमृद्ध स्वर हो जाएगा। तो विवृत स्वर क्या है? सबसे अधिक मुख खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कहते हैं आ। अर्धविवृत स्वर विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ ए ओ, अ ए औ, ये आ। ठीक, ये होते हैं क्या? चार होते हैं मुख को लेकर। आपको दोस्तों यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछता है। दोस्तों आइए जरा आगे देखते हैं कुछ क्या स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन होते हैं दोस्तों? या कामा व जो होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। कंठ स्वर कौन होते हैं? अ कामा आ, ये कंठ स्वर होते हैं। तालव्य स्वर कौन होते हैं? ई कामा ई, ये तालव्य स्वर होते हैं। मूर्धन्य स्वर कौन होते हैं दोस्तों? री होता है। ओष्ठ कौन स्वर होते हैं दोस्तों? उ कामा उ होता है। कंठ ओष्ठी स्वर कौन होते हैं? ओ कामा अ होता है। कंठ तालव्य जो स्वर होते हैं ए कामा ए होता है। प्राकृतिक जो स्वर होते हैं अ ई उ होता है। उदासीन स्वर होता है दोस्तों अ होता है। और एक होता है अभ्रंश में जो स्वर होते हैं वो 8 थे दोस्तों। जब अभ्रंश की शुरुआत हुई थी उसमें स्वरों की संख्या 8 थी। वो था अ आ ई ए ओ औ। ठीक दोस्तों, ये था। दोस्तों अब आप लोग सोचते हैं कि सर जी ये बताइए कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है। दोस्तों इसको हम आप लोगों को जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें स्पर्श जब व्यंजन पढ़ाया जाएगा तो स्पर्श व्यंजन में एक होता है मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, दंत। ये सारे चीज क्या होते हैं दोस्तों जो सवाल एग्जाम बनते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए जरा इसको नोट आउट करिएगा। अब इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में व्यंजन के साथ कि व्यंजन क्या होता है। दोस्तों अगर इतना समझ में आया दोस्तों तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।